तो व्यवहार में विश्वास थोड़ी किया जाता है। विश्वास पात्र होने पर विश्वास किया जाता है, परीक्षण होता है। ऐसे ऐसे नहीं है। परमार्थ में आंख मूंद के विश्वास किया जाता है, सत्य वस्तु पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि परमार्थ की पूर्ति श्रद्धा और विश्वास से होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास भगवत स्वरूप, लेकिन व्यवहार इसमें तो देखेंगे हम आपको, कुछ दिन हम कसेंगे आपको, समझेंगे आपको, आप हमारे व्यवहार योग्य हैं कि नहीं है, किस योग्य हैं, आपका व्यवहार किस स्तर का है, हम किस स्तर से आपको क्या स्वीकार करते हैं, ये बाद में देखते हैं। ऐसे ही व्यवहार में जो उतरो तो बहुत प्रवीण बन करके उतरो, किसी का हित नहीं, किसी का मंगल नहीं, ना अपना हित होने देंगे ना तुम्हारा हित होने देंगे, ऐसे चला जाता है व्यवहार। बहुत प्रवीणता चाहिए व्यवहार में। व्यवहार में विश्वास नहीं, विश्वास पात्र बनने पर विश्वास। परीक्षण कीजिए, वस्तु वही है, सब भगवत स्वरूप है, पर ऐसा थोड़ी है, परीक्षण होता है ना। हमारे भारत सरकार की किसी भी नौकरी में जाना है तो आपको योग्यता दिखानी पड़ेगी कि मैं इस योग्य हूं, तो आप पर विश्वास किया जाएगा कि आप इस योग्य हैं। तो व्यवहार में योग्यता प्रवीणता चाहिए, और वो भजन से प्राप्त होती है, भगवान के चिंतन से प्राप्त होती है। स्पष्ट है, जितना आप भजन करोगे उतने आपकी बुद्धि प्रवीण होती जाएगी, इतनी प्रवीण हो जाएगी यहीं बैठे बैठे देख सकते हो ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। तुम्हारे भजन की ताकत हो, यहीं बैठे बैठे देख सकते हो निकुंज में क्या हो रहा है। अगर ऐसा न हो तो सिद्ध महापुरुष जो भगवदानंद की अनुभूति करते हैं तो कैसे करते हैं। अब वो कोई प्रदर्शनी थोड़ी है कि वो दिखाई जाए, ये तो अनुभव गम्य भजें जय सन सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप होता है। इसलिए भाई सबसे हमें प्रीति करनी है, सबसे हमें व्यवहार में उतरना है और उसका परीक्षण करना है, ये व्यवहार योग्य है कि नहीं। अगर व्यवहार योग्य, किस व्यवहार योग्य है, कितनी क्षमता इसके अंदर सत्य की है तो वही वस्तु, वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ये दूरी बनाने योग्य है या नजदीक बनाने योग्य है, या हमारा संगी बन सकता है या कुसंग हो सकता है, इसका तो निर्णय करना पड़ेगा ना। इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, अपने बड़े जनों के पास बैठकर सुनना, उसे बुद्धि प्रवीण होती है। डॉक्टर शिवानी जी, लखनऊ से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, स्थिर चित्त और स्थिर बुद्धि से क्या अभिप्राय है? बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, चित्त का कार्य है चिंतन करना। लक्ष्य पर बुद्धि स्थित हो गई है, अर्थात मेरा निश्चय है कि श्यामा श्याम मेरे जीवन धन है, श्यामा श्याम की प्राप्ति ही मेरे इस जन्म का परम कर्तव्य है। और बुद्धि का निश्चय सांसारिक भोगों में सुख है, सांसारिक रिश्तों में सुख है, ये खत्म हो चुका है, तो बुद्धि निश्चल हो चुकी। और चित्त, जिसका बुद्धि ने निश्चय किया, लक्ष्य बनाया है, उसी का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति प्रभु के सुमिरन में लगी हुई है, अब चित्त स्थित हो गया। जो क्षण क्षण में विविध प्रकार के विषय भोगों का, राग द्वेष का चिंतन करता है, वो चंचल चित्त है। जो एक एक वृत्ति के द्वारा अपने आराध्य देव का चिंतन करता है, अपने लक्ष्य का चिंतन करता है, वो चित्त स्थित है। जो थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग निर्णय करती रहती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भोगों में, वो बुद्धि चंचल है। जो एकमात्र निश्चय रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। जो चाहत है नित्य सुख अरुमन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि का हो गया है, वो स्थिर बुद्धि है। नीलमणि शरण जी, मथुरा से। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। महाराज जी, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, आश्रय और प्रेम की इस दोनों परिस्थितियों में साधक के लिए क्या बेहतर है? मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, आश्रय और प्रेम की इन दोनों स्थितियों में साधक के लिए क्या बेहतर है? जब तक कामना रहती है तब तक मैं आपका हूं, और दूसरी बात होती है आप मेरे हैं। और जब निष्काम हो जाता है तो आप मेरे हैं मैं आपका हूं, ये भी भूल जाता है। अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। जिससे हमने अपनापन किया है, उसके सिवा हमारा स्वयं का अस्तित्व भी उनमें समर्पित। और जब तक कोई भी लोक परलोक की कामना रहती है, तब तक हमारा प्रश्न रहता है, देखो मैं आपका हूं और आप इतने समर्थ मेरे हैं, तो मेरी ये बात तो आप मान ही लीजिए। जहां अपनी बात कुछ भी है तो वहां प्रधानता मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ये दूसरी बात होती है। और जहां निष्कामता आ जाती है तो मैं आपका हूं, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आप मेरे हैं, बस इसी में लिए होता है। ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को सोई ना ये जगी।
सोई ना ये जगी। कैसी अद्भुत स्थिति। ना तो जागृत में जो संसार दिखाई देता वो है, ना सोने में उनकी सुषुप्ति अवस्था है, अर्थात तुरीय अवस्था। ये अखियां सोई ना जगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को ये सोई ना जगी। अखियां रूप के रंग रंगी, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे उन्होंने। हा प्यारी जू, हा लाडली जू, हा श्यामा श्याम। अब वहां बस एक ही बात रह गई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैं गिरधर गोपाल क्यों अभी सड़क के वहीं समीप समर्पित हो गया। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। समझ रहे हैं? प्रेम की उत्तम अवस्था का जब जागरण होता है तो मैं प्रभु का हूं ये भी लीन हो जाता है। प्रभु मेरे हैं, बस इतनी ही स्मृति रह जाती। मन श्यामा श्याम में, बुद्धि श्यामा श्याम में, प्राण श्यामा श्याम में, जीवन श्यामा श्याम में। महाराज जी, पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञान और अज्ञान में क्या भेद है? देह को मैं मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगों में सुख का अनुभव होना, इसे अज्ञान कहते हैं। कुछ मेरा कुछ तेरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं स्तुति कहीं निंदा, इसे अज्ञान कहते हैं। परमार्थ दृष्टि में एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं, और जो प्रभु हैं वो सुखमय है, और वो सुख मृत नहीं अमृत स्वरूप है। ऐसा बोध हो जाना परमार्थ की वृत्ति है। विनोद सचदेवा जी। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी, चरण वंदना। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे अपने गुरु जी पर अटूट भरोसा है। मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान मेरे अपने गुरुदेव का है और वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन मैं जब भी तकलीफ, अब हम आपको बता दें, अभी स्थिति नहीं है ऐसी जैसी आप बोल रहे हो। अगर ये स्थिति होती तो ये शब्द बोलते नहीं हो। किसी ने पूछा आपके गुरुदेव का स्थान आपके हृदय में क्या है? किसी ने तो नहीं पूछा ना। ये अहम बोल रहा है, स्थिति नहीं है। देखो, ये परमार्थ का गढ़ है जहां बैठे हो। यहाँ बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाई क्वालिटी का डॉक्टर, हाई क्वालिटी का इंजेक्शन, बिल्कुल भी चूक नहीं यहाँ होगी। ये स्थिति नहीं बोल रही, अहम बोल रहा है। जब अहम का समर्पित वृत्ति का जागरण होता है तभी होता है। जब दूसरा बताया कि बहुत गुरु भक्त है, मन वचन कर्म से गुरु, और जब ये आपके कान में पड़े तो आप ऐसे करो, नहीं नहीं, ये अगर कुछ भी है तो मेरे गुरुदेव ने घसीटा, मैं तो विषयी जी हूं, मेरे अंदर कहाँ गुरु भक्ति है। समझ रहे ना? ये मार्ग अभी दूसरा चल रहा है। अब ये सत्य मार्ग का भाव नहीं है जो अंदर प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप कृपा करके आए हो ना, तो आए तो इसीलिए हो ना कि हम आप परमार्थ की वार्ता करें। गुरु चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तो आप नहीं बचोगे, केवल गुरुदेव ही बचेंगे। आपको अनुभव होगा, तन मन वचन कर्म चेष्टा मेरे गुरुदेव। जैसे अर्जुन का रथ पकड़ जगत गुरु बैठे ना भगवान, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव बैठे हैं। तुम जब गुरुदेव के स्थान के सिवा कोई स्थान नहीं, तो आपको महत्व बता रहे, स्थिति जागृत हो जाएगी। अमीर खुसरो नाम के बहुत बड़े व्यापारी थे रत्नों के। तो एक फकीर के पास एक गरीब ब्राह्मण जाता था। सोचा बाबा सिद्ध है, कुछ धन दे देंगे, बेटी का ब्याह हो जाएगा। बोले बाबा बेटी का ब्याह है, कुछ देखो। जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं उनको मांगना नहीं आता। तो उनका कि परसों आ जाना, टाल दिए, परसों परसों आए बाबा, वो बेटी के ब्याह के लिए आपने कहा था परसों आए, परसों आ जाना। सिद्ध फकीर थे बाबा, वो कहा भाई ये लकड़ी की पादुका है, ले जाओ। तो संत के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो उपहास नहीं करते। पादुका उठाई, माथे पे रखा, चल दिया। पर वो सोच रहे थे कि इन पादुकाओं से क्या होगा, अगर हम बेचे भी तो 2-4-10 रुपए की कोई खरीदेगा, और बेटी के ब्याह में तो बहुत पैसा लगता है। पर बाबा कृपा करके पादुका दी तो कोई ना कोई तो राज से होगा ही। ऐसे पादुका ले चले जा रहे। उधर अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानने वाले अमीर खुसरो जी आ रहे थे। 13 ऊँटों में हीरा जवाहरात सब लदा हुआ था। अपने सेवकों से कहा मेरे आका की खुशबू आ रही, मेरे मालिक की खुशबू आ रही, मेरे गुरुदेव की कोई सामग्री है आसपास। एकदम बावरे बन गए, गुरुनिष्ठ थे। भला पादुका में खुशबू होती है, ये गुरु निष्ठा। देखा तो एक आदमी पास, कहां से आ रहे हो? बोले बाबा के पास से आ रहे। अच्छा, क्या दिया बाबा ने? पादुका। बाबा ने पादुका दे दी तुम्हें? बोले जी। बेचोगे? बोले हाँ, हमारे काम के तो है नहीं, हम तो यही सोच रहे थे।
बोले 13 ऊँटों में अशर्फियां और जवाहरात ले जाओ, पादुका मुझे दे दो। पादुका ली सर पे रख के गए, ऊँटों सहित सेवकों सहित सब दे दे। गुरुदेव पादुका लाए हैं। कितने की लाए हो? 13 ऊँटों में अशर्फी और सब सेवक सहित। हाँ सस्ती ले ली, रख दो पादुका। ये गुरु से बढ़कर कोई नहीं जिसके हृदय में, तो वो ये जीवन प्राण समर्पित, जीवन समर्पित। अब वहां कहने का कौन बचा है? बचा कहने वाला कौन है? ये अभी हम चलना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, गुरुनिष्ठ होना चाहते हैं। जब आप गुरु को समर्पित हो जाओगे ना, तो आप में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो आत्म तत्व गुरुदेव है ना, वही आप बने बैठे हैं। उस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इंचरा, गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। ये है शिष्य का लहर खत्म तो समुद्र ही समुद्र तो है ना। महाराज जी, जब भी तकलीफ में होता हूँ और तकलीफ मेरी गलती से नहीं आती और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, मेरा बहुत दूर हो गुरु विश्वास से, डगमगा जाता है। बहुत दूर हो प्यारे। ये जो प्रश्न है ना, अभी समझे ही नहीं गुरु को। मेरे कर्म तेरे कर्म सुख दुख, अभी तो बिल्कुल धरा प्राकृतिक है ना। और गुरु को मानना मतलब समस्त ज्ञान का उदय हो जाना, सुख दुख से परे हो जाना, हर समय परमानंद। गुरु और ब्रह्म एक है ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। और जिसे ब्रह्म बोध हो गया, मतलब गुरु से प्यार हो गया, गुरु उस स्थान पर है जहां कोई दूसरा छीन नहीं सकता, तो दुख सुख का अनुभव किसको हो रहा है? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। जब गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लोगे तो गुरु ऐसी जगह तुम्हें लेके गोद में बैठ जाएंगे जो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। भैया खूब नाम जप करो, गुरुदेव की आज्ञा पे रहो, दूसरों को दुख न पहुंचाओ। तुम्हें जो दुख मिल रहा है वो पूर्व किया हुआ कर्म निपट रहा है, चिंता मत करो, आगे अपार सुख मिलने वाला है, क्योंकि आप गुरु भक्त हैं, आप गुरु प्रदत्त नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं। पूर्व किए हुए कर्मों के हिसाब को जो कम होके आ रहा है गुरु कृपा से, उसे हम हंसते हंसते भोग लेते हैं। हमारा ही किया हुआ, जैसे हमारे दांत से हमारी जबान कट जाए, खून निकलने लगे, तो हम क्या करेंगे? किस पे गुस्सा करेंगे? सहेंगे ना। हमारे ही चूक से हम गिर पड़े, हमें लग जाए, फिर क्या करेंगे? हम उसे सहेंगे ना। ऐसे ही हमारा ही कर्म हमको दंड दे सकता है। त्रिभुवन में कोई ऐसा बलवान नहीं कि हमें दंड दे सके। हमारा कर्म ही हमारे पीछे शिकारी की तरह लगा रहता है, और जहां समय आया तहां मार गिराता है, बड़े से बड़े को मार गिराता है। कर्म बड़ा प्रचंड है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। उसको मार सकते हैं तो केवल भगवान मार सकते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके परम पद तो गुरु प्रदत्त नाम जप करो, गुरु चरणों के आश्रित रहो, आए हुए सुख दुख को समान भाव से हर्ष शोक रहित होकर भोग लो। आगे बहुत आनंद है, आनंद मार्ग यही है। बी पराग जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्षमा कीजिएगा अगर कोई प्रश्न में चूक हो। महाराज जी, भगवान के होने का प्रमाण जहां जाते हैं वहीं मांगते हैं। कुछ लोगों से बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? मां। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा, बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारा असली पिता कौन है? केवल मां जानती, केवल मां। और मुझे परिचय केवल मां दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी मां से मिलता है, दूसरे से नहीं। ये विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। अब उसको समझिए। कृति माने रचना, तो कोई रचनाकार है ना, है ना। जब कृति है प्रकृति, तो कोई रचनाकार है ना। पुत्र है तो उसका बाप है ना, सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना। अब उसके प्रमाण के लिए तुम्हें अगर चाहिए तो हमारे कथनानुसार साधना करो। वो तुम्हारी बुद्धि का विवर्त थोड़ी है, वो बुद्धि का विलास थोड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हें तर्क से समझाया जाए। वो साधना से समझ में आता है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे हो, या तुम्हारे अंदर पित्त बढ़ गया हो, वो मिश्री तुम्हें खवाई जाए तो तुम्हें मीठी नहीं लगेगी। लेकिन वही मिश्री शोध कर लंबे समय तक पाइए तो पित्त का समन करके तुम्हें मीठा स्वाद आए। राधा नाम सुधार समरस तुम। हम लोग जब बच्चापन से घर से चले थे तो आप जैसे ही थे, प्रश्न करता ही तो थे, उत्तर थोड़ी था हमारे जीवन में। लेकिन आपको कहता कदम कदम पे, जैसे अनंत माताओं का दुलार, ऐसे मेरे प्रभु कदम कदम पे प्यार और दुलार। कैसे कैसे वो, मतलब चूंकि वो ऐसे है कि बाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके,
हमारी क्या सरस्वती की सामर्थ्य नहीं, पर वो है। आपको कभी अनुभव करना हो तो थोड़ा आहार शुद्ध कीजिए और थोड़ा नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कर दीजिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये प्राकृतिक वस्तु तो ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। तुम्हें जब अनुभव होगा तब तुम्हारी समझ में आएगा, बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ। वो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वो तत्व बुद्धि मन के अतर्क है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है, चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है, ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, पत्ते की तरह नाव की तरह उतरा रही है, जल ही जल है नीचे, सब जल ही जल। ये जल, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये कलाकृति, सब का देखो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। करोड़ों असंख्यों अरबों लोग हैं, 1 अरब 35 करोड़ तो हमारे भारत की जनसंख्या है, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। नहीं, एक कृति देखो, उसकी रचना देखो कैसी उसकी रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी तो है ना, अगर पुत्र है तो उसका पिता भी तो है ना, तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। अब गांव के आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति है तो क्या जाने, बेचारा पढ़े ही नहीं कि राष्ट्रपति होता है। अब वो कैसा राष्ट्रपति वो भी नहीं जानता, क्योंकि समाचार देखने के लिए टीवी उसके नहीं। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना क्या, किसका वर्णन कर रहे हो? तो 5 भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना, ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनियान। लेकिन हम बनियान थोड़ी है, हम शर्ट थोड़ी है, हम कोट थोड़ी है। पहनने वाला तो अलग होता है ना, तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पर ईश को, और क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है, अपने को समझने की क्षमता नहीं है। और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है ना, स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए, तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं, तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज, मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, बाणी पकड़ो उसकी, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी बाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए, नहीं आ गए जीरो पे? तो बोले अब कैसे जाने? तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को ले जा लेते, तुम तू को क्या जान लोगे? मैं तुम्हें फंसे हुए माया के चक्र में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है? बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात यतिष्ठत् दशांगुलम, ना भी 10 अंगुल नापो, यहां बैठा है हृदय में, देख लो। अंदर घुसो, बहिर्मुखो तो जान ही नहीं पा रहे, यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय क्षत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे हैं प्यारे। कभी देख पाए? बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो। मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो, बाहर भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भगवान बौद्धिक वस्तु प्राकृतिक नहीं है कि हम बुद्धि से, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे ना। और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है, तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया। तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ, नहीं जान पाए। फिर चढ़ के आए तो कमल पे बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसका मुझे अनुभव कराया जाए। तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, तप परायण हो। और जे भी तपस्या में संलग्न होकर मंत्र जाप किया तो वहां उतरना नहीं पड़ा,
उनको दिखाई देने लगा कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने है, सामने अनुभव हुआ। 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे और जब वो कृपा करी तो सामने दिखाई दिया कि भगवान उनकी नाभि से एक कमल, कमल में मैं। तो जो कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं, उन ब्रह्मा जी की बुद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के जीवों की बुद्धि है, कैसे उसको आप जान पाओगे? इस बुद्धि से क्या करो? बुद्धि का समर्पण। अभी बुद्धि का समर्पण तो भोगों में है, शरीर में है, विषयों में है। प्रभु अगर ये बात समझ में आ जाए तो जितने महात्मा लोग लगे ना साधना में पूर्व से, इसी बात को समझने के लिए लगे। वो कौन है, मैं कौन हूं, वो कैसा है, वो क्या है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, भावना आई ना, वो निराकार है। किसी ने साकार है, किसी ने सगुण, किसी ने निर्गुण, जैसी भावना की वैसा। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री और पुरुष, दुष्ट, दुराचारी और महात्मा, वही दिखाई दे रहा है, दूसरा कोई नहीं। वही है, वही। ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जहां मेरा परमात्मा ना हो। और उसके अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। अगर हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है तो परमात्मा के देखने लायक नहीं। हमारी बुद्धि अभी माया आसक्त है। कैसे हम प्रमाण कहीं बाहर थोड़ी परमात्मा का प्रमाण आप हो। आप बेटा प्रमाण है बाप का। आप सुख चाहते हो और आप मरना नहीं चाहते, प्रमाण है कि आप भगवान के हो। क्योंकि भगवान अविनाशी है, आप मरना नहीं चाहते। और भगवान सुख सिंधु है, तो आप सुख की ही चाह कर रहे हो। और भगवान शांताकारम है, आप शांति की खोज कर रहे हो। बाप के गुण बेटे में आते हैं। आया है कि नहीं आपके अंदर? बोल लो, इन 3 बातों के सिवा आपकी और कौन सी खोज है? यही खोज है, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मरूं ना, और मैं शांति प्राप्त करूं। पर गलत दिशा, भोगों में सुख, भोगों के संग्रह में शांति खोज रहे ला। मरण धर्मा शरीर को मैं मानकर अमरत्व कभी किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। हमारे बाप के अंश लक्षण हम में जागृत हो रहे। मैं अविनाशी हो जाऊं, मैं ऐसा सुखी हो जाऊं कि दुख देखना ना पड़े, और मैं परम शांत हो जाऊं। ये सब लक्षण हमारे भगवान के हैं। शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अविनाशी, वही तो हम मांग रहे हैं। और मांग इसलिए रहे कि गलत दिशा में नहीं, वही हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाप का प्रमाण मां से मिलता है। मां का मतलब सदगुरुदेव। सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और बताई हुई उपासना से करो, अनुभव हो जाएगा। खुली आंख अनुभव होगा। जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो, ऐसे भी दिखाई देगा। जित देखूं तित श्याम में। वो स्वामी जी कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग मानी। नहीं कह रहे कि मैंने मान लिया कि सब सिया राम। नहीं नहीं नहीं, जानी, मैं जान गया, मैंने देख लिया, मेरे सिया राम ही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सब जड़ चैतन्य मेरा प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब अनुभव करने वाले तो महात्मा लोग जिस मार्ग में लगे तो उनको अनुभव होता है। आप भी उसी में लगो तो आपको अनुभव हो जाएगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कोई जादू तमाशा या प्राकृतिक वस्तु जिससे प्रमाण दिया जा सके। आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फिर भगवान का प्रमाण, चूंकि आप भगवान के अंश हो। आज तक इतने वैज्ञानिक बढ़ गए, एक से किसी ने जीव के स्वरूप का पकड़ ले कोई ऐसी मशीन बनाई आज तक? ईश्वर के अंश तेरे को पकड़ ले आज तक कोई? कैसा है वो? ये सब बाहरी, उसका स्वरूप क्या है? आज आज देश विदेश कहीं का भी वैज्ञानिक बताओ कि उसने शोध किया है कि जीव ऐसा है जो स्वरूप है। वो तो योगियों का विषय है, वो तो ज्ञानियों का विषय है, वो भक्ति का विषय है, तुम्हारे यंत्रों का विषय। यंत्र प्राकृतिक। चलो जीव छोड़ो, मन। आज तक कोई भी मन को पकड़ के टीवी में दिखा दिया हो? एक्सरा करोगे, ढांचे का करोगे, मन का करके दिखाओ कि प्लग लगाया, मशीन रख दी और मन में जो चल रहा है वो चल रहा दिखाई दे रहा है। तो भगवान ही भगवान है, क्या भगवान भगवान का प्रमाण मांग रहा है तो क्या दे? माँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारा तो जीवन राधा राधा है बस। क्या ब्रह्म में बना रहे, क्या जीव है वो बना रहे। अब न कुछ जानना है न पाना है।
बस राधा 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 राधा। अब समझ जाए तो समझ जाए, ना समझ जाए तो कृतार्थ, कृतकृत्य। पता नहीं, जैसे वायु कृपा करे उड़ा के कहीं शिखर पे बैठाल दे जाके तिनके को, बस ऐसा कुछ हुआ है। एक तिनका वायु के संयोग से ऐसी जगह पहुंच गया, उस तिनके का उसमें कोई बल नहीं, वो वायु का प्रताप। ऐसे मेरे प्रभु की कृपा मुझे प्यारी जो श्यामा जी के चरणों तक ले आई, मेरी सामर्थ्य लेके ले थी। वो तो जैसे वायु उड़ा ले जाएला, ऐसे राधा राधा राधा। ऐसा नहीं कि शास्त्रों को नहीं पढ़ा, साधना नहीं की, ऐसा भी नहीं। सब सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी लभयो आज की लाई राधा राधा राधा। और जिसके समझ में आ जाए ना, तो थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी से डूब जाओ, आनंद मगन हो। ये राधा परा विद्या है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम। शास्त्र मेडिकल स्टोर है, शास्त्र और जितने भी साधन हैं वो भगवदानंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। हमारे डॉक्टर ने हमको राधा नाम औषधि दी और मैं स्वस्थ हो गया, निहाल हो गया। तो हमको तो जो अच्छा लगेगा वही बोलेगा ना। बोले आप कुछ बोलिए कि आप कैसे स्वस्थ हुए, तो हम तो यही कहेंगे राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिभ्यास। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जागृत स्वप्न और सुषुप्त में एकमात्र राधा। मुझे बैकुंठ और नरक की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई आश्रय, कोई चाहत नहीं, कोई भय नहीं। राधा राधा राधा, बस राधा। जी।